मैं वहां पढ़ाया था तो आप लोगों को नॉल, ऐसे तो लेक्चर में इसके पहले वाला जो भी लेक्चर मैं डाला हूं उसमें आपको नॉल पॉइंट का कंसेप्ट बताया हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें नॉल पॉइंट का कंसेप्ट होता है। नॉल पॉइंट बोलते हैं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर सिंगल चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा ना, वही नेट हो जाएगा। इसका मतलब एक से ज्यादा चार्जेज का वहां पर फील्ड होना चाहिए, है ना, अगर पॉइंट चार्ज की बात की जाए तो, है ना। तो बहुत सारे अगर मान लेते हैं जनरली आपको दिया जाता है 2 पॉइंट चार्जेज दिया जाता है, अब पूछा जाता है कि कहां पर नॉल पॉइंट मिलेगा। तो 2 पॉइंट चार्जेज हैं तो जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये दोनों चार्ज को, जो लाइन ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन है उसी लाइन पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है उसको नल पॉइंट बोलते हैं। और उस नल पॉइंट को आपको पूछता है, कभी कोऑर्डिनेट पूछ देता है, कभी पूछेगा कि किस चार्ज के पास ये नल पॉइंट लाई करेगा। तो पहले एक उसमें बताया हूं लेकिन आज थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से नीट का क्वेश्चन आता है और उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा उसको बनाना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉल पॉइंट, नॉल पॉइंट कुछ नहीं है, आपको जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। जैसे मान लेते हैं ये 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ये Q1 है ये भी पॉजिटिव है और ये क्या है Q2 है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग ये है, तो इसी लाइन लाइन पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, है ना। तो अब बताओ अंदर का अगर कोई पॉइंट लें, अंदर का कोई पॉइंट लें तो देखो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण डायरेक्शन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं मिल जाएगा इनके बीच में। मतलब यहां से लेकर के यहां तक कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो सकता है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो सकता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर, अमाउंट बराबर होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। अच्छा कोई पूछेगा कि इधर कोई पॉइंट लेते हैं, चलो देख लेते हैं। तो इधर लेंगे तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इस पॉइंट पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो इधर इस रीजन में आपको नॉल पॉइंट नहीं मिलेगा, या इधर भी अगर चलेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा इधर। तो इधर नॉल पॉइंट नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नॉल पॉइंट इनके बीच में मिल जाएगा। तो कभी ऑप्शन में भी दिया रहता है कि ऐसे चार्जेज दे देगा, आप बोलेगा नॉल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये बताइए। तो एक बात क्लियर हुई, अगर दोनों पॉइंट चार्जेज हैं तो जो लाइन ज्वाइन करने वाले जो ये है आपका, ये वाला जो लाइन है तो बाहर नॉल पॉइंट नहीं लाई करेगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। तो ये तो आइडिया लग गया। अब चलो आपसे पूछा जाएगा ये जो नॉल पॉइंट होगा किसके नजदीक होगा, है ना, किसके नजदीक होगा। तो चलो ये बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स करके लिख दे रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं। चलो इसी को +Q1 और ये क्या है आपका +Q2 है। तो एक तो पता चल गया कि नॉल पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक कोई ना कोई एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। अब देखते हैं कि यहां पर दे देगा आपको दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पूछना है ही नहीं, साइन का झंझट ही नहीं है। कहेगा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब मान लेते हैं ये 6 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है ना, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा है और इसका अमाउंट कम है। तो क्या करना ना, जो कम वाला है उसके आसपास ऐसे गोला घेर देना ऐसे। और इधर तो इधर इधर तो कोई पॉइंट लाई करेगा नहीं, नल पॉइंट होगा नहीं, इधर होगा और जहां पर ये रहेगा इसी को यहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि अंदर का है। इन दोनों को लाइन ज्वाइन जो कर रहा है उसी लाइन ज्वाइन पे ये पॉइंट पड़ रहा है ना, तो यही आपका नॉल पॉइंट हो जाएगा।
नल पॉइंट। तो यहां से दूसरा कंसेप्ट आया आपको कि जो नल पॉइंट लाई करता है, जिस चार्ज का अमाउंट यहाँ पर कम होता है। अब अमाउंट कर रहा हूं तो अभी तो दोनों पॉजिटिव चार्ज लेकर के बताया, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो अंदर में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। अब उसमें भी देखना है कि जहां पर चार्जेज का अमाउंट कम है, दोनों चार्ज में से जहां पर चार्ज का अमाउंट कम है, तो ऐसे गोला घेर देना। तो इधर तो लाइक करेगा नहीं, इधर लाइक करेगा, तो इसके नजदीक ये पॉइंट होगा, इससे दूर ये पॉइंट होगा। तो ये मेडिकल में, एम्स में कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको कि जो नल पॉइंट लाई करेगा, पी पॉइंट यहाँ दे देगा, इनका अमाउंट भी दिया रहेगा। अब बोलेगा ये पी पॉइंट Q1 के नजदीक है कि Q2 के नजदीक है ना? तो ये आ जाएगा कि नहीं, किसके नजदीक होगा ये पॉइंट? नवनीत बोलो तो। Q2 के नजदीक से। Q2 के नजदीक होगा। तो जो नल पॉइंट होगा Q2। अब ऐसा फिर बोल देगा, चलो कि ये जो है आपका ओरिजिन पर है, ये आपका Q1 जो है ओरिजिन पर है, तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कभी कभी पूछ देता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये एक्स एक्सिस अगर है तो कोऑर्डिनेट यहां से देख लेना है ना? ये इनके बीच का डिस्टेंस दिया रहता है, 2 पॉइंट चार्ज जो सेपरेटेड रहते हैं, मान लेते हैं ए डिस्टेंस से। तो यहां से ये पॉइंट अगर डी है तो ये डी काउंट कर लेंगे, तो ए में से डी घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा आपका, ए में से आपको डी घटा देना रहता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो कभी कभी ये भी पूछता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो अभी 3 पॉइंट मैं डिस्कस किया। एक तो नल पॉइंट क्या होता है, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो। दूसरा, 2 पॉइंट चार्ज दे देगा, और आपको भी पता है जो इनको लाइन, जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो इधर तो 0 होगा नहीं, इधर 0 होगा नहीं, मतलब अंदर में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट किसके नजदीक होगा? तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो हम अमाउंट देखेंगे, जिसका अमाउंट कम होगा उसके नजदीक ये होगा। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी। तो इधर तो देख ही लिए, इधर तो होगा नहीं, इधर अंदर में होगा, तो अंदर में ये यहाँ पर होगा। इनको लाइन ज्वाइन जो कर रहा है इसी लाइन पे इधर हो जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर होगा नहीं तो इधर। तो इधर तो लेना नहीं है, क्योंकि इसके कारण इधर फील्ड का डायरेक्शन, और इसके कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो इधर तो होगा ही नहीं, अंदर वाला ये पॉइंट होगा। मतलब जो कम अमाउंट वाला चार्ज है उसके नजदीक होगा, जो ज्यादा अमाउंट वाला चार्ज है उससे क्या होगा? दूर होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा पूछ देगा कि कोऑर्डिनेट बता दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए। ये Q1 मान लेते हैं ओरिजिन पर है, तो दोनों पॉइंट चार्ज जो है इनके बीच का सेपरेशन दिया रहता है जनरली किताबों में। तो आपसे पूछेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ए में से इस डी को घटा देंगे। मान लेते हैं ये जो स्मॉलर चार्ज है उससे डी डिस्टेंस पर ये पॉइंट पड़ रहा है, तो ए में से अगर डी को घटा देंगे तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा? बोलो, निकल जाएगा। ये तीसरा लाइन है। तो मेन लाइन बोल दी। आप एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है? चलो इसी में निगेटिव का भी डिस्कस कर दे रहा है। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि फिजिक्स में क्या होता है कि स्टूडेंट कंसेप्ट को सीखते हैं। आप क्या करो कि जैसे प्रैक्टिस, टीचर के साथ क्या है, एक तो उसका एज हो जाता है थोड़ा, ग्रेजुएशन का उसके पास नॉलेज रहता है, एज भी होता है, एक्सपीरियंस भी आ जाता है पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पर क्या है कि आपको याद भी होना चाहिए सब चीज। और याद कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें भी आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है, तो आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, है ना? तो ये लेकर के याद तभी होगा। मान लेते हैं इसको समझ गए, इस पर का 10 क्वेश्चन बना लेंगे, तभी आपके मेमोरी में जाके क्या होगा? फिट होगा। ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है आपका ब्रेन का। तो चलो, तो ये पहले से इसका केस और एक डिस्कस कर दे रहा हूं। तो केस 2 में ऐसा रहेगा कि एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा यहाँ पर पॉइंट चार्ज है। अब एक पॉजिटिव ले रहा हूं, एक निगेटिव ले रहा हूं, ठीक है? ये प्लस Q1 है और ये क्या है? माइनस Q2 है। खूब अच्छा से देखना। और ये आपका इनके बीच का सेपरेशन ये दिया हुआ है। अच्छा, इनको जो ये जो लाइन है इसी को ऐसे करेंगे, इसी लाइन पर ना ये दोनों पॉइंट चार्ज पड़ रहे हैं, है ना? आज जो भी फोर्स लगाते हैं आपको ही पता है, पॉइंट चार्ज, है ना? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन जो टू चार्ज, इसी के ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? अनलाइक चार्जेज हैं, क्या है? अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना? इसी लाइन पे करेंगे।
अब आते हैं, तो हम लोग नॉल पॉइंट का कंसेप्ट देख रहे थे। नॉल पॉइंट का नॉल पॉइंट क्या देखे थे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो हो। तो अब देखते हैं इधर का, इधर पहले चेक करते हैं। इधर कोई अगर पॉइंट है P तो चेक करते हैं। तो ये तो निगेटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। और इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो सकता है, हो सकता है। खूब अच्छा से देखना। अच्छा, अंदर में चलते हैं, इसको टिक कर दे रहे हैं। अंदर में कोई पॉइंट लेके चलते हैं, मान लेते हैं Q पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा कि नहीं? तो इनके बीच वो पॉइंट नहीं होगा, नल पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो जा रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब ना कैंसिल करेगा। बोलते रहो नवनीत। यस सर। ओके, अब चलो, अब इधर चेक करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट को यहीं पर कंफ्यूजन रहता है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू, ये आर पॉइंट ले लिया, तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो आप कहेंगे कि ये तो कैंसिल कर ही सकता है। चलो करेगा, करेगा। यस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब नल पॉइंट यहाँ भी मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, ये आगे जाकर के आपको ये सब पढ़ना रहता है। अब जो दूसरा कंसेप्ट आपको क्या बताया था उसमें, एक तो पता हो गया कि यहाँ तो नल पॉइंट है नहीं, इधर है और इधर है। अब ब्रेन लगाओ, जो बताया था, इन दोनों चार्जेज में से भले ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इनका अमाउंट देखो, इनका अमाउंट देखो, और जो माइनस Q2 है इनका अमाउंट देखो। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मान लेते हैं ये दे दिया गया 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, और ये दे दिया गया आपको मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम। तो निगेटिव चार्ज है तो माइनस में होगा, यस सर। -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, यस। -1 माइक्रोकूलम है। तो चलो अब अमाउंट देखो, साइन हटा दो, ये 1 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम। अमाउंट देखो, तो किसका अमाउंट कम? निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम ना। तो यस। इसको ऐसे गोला ऐसे घेर दो, है ना। जिसका अमाउंट कम है साइन पर मत जाओ, है ना। गोला जब घेरेंगे तो देखो इधर तो पॉइंट लेंगे नहीं, इधर पॉइंट लेंगे, मतलब नल पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करेगा? यहां पर आपको नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये याद रखना, दोनों चार्जेज में अमाउंट देखना, जिसका अमाउंट कम है साइन पर मत जाना, जिसका अमाउंट कम है उसके आसपास नल पॉइंट लाई करेगा। तो इधर तो लेंगे नहीं, इधर लेंगे। दो ही पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे, एक इधर एक इधर, तो इधर तो चेक कर ही लिए, इधर होगा, मतलब यहाँ पर नल पॉइंट लाई करेगा। अब फिर उसी में पूछ देगा आपको कि मान लेते हैं ये ओरिजिन पर रखा गया है Q1 चार्ज, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये आपको डिस्टेंस दिया रहता है 2 पॉइंट चार्ज के, मान लेते हैं ए है और यहाँ से ये डी डिस्टेंस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा पॉइंट का? बोलो तो ए प्लस डी नहीं हो जाएगा? यस सर, A+D। तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो चलो, मतलब यस सर। जिसका अमाउंट कम है ना उसी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब नल पॉइंट उसी के आसपास मिलेगा। तो अब चलो एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं। अब जैसे क्वेश्चन है आपको IIT में भी आया हुआ है, बनाया भी हूं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाए उसके लिए बना दे रहा हूं, खूब अच्छा से देखना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेज -Q and +Q/2 आर सिचुएटेड एट ओरिजिन एंड एट पॉइंट A 0 0। खूब अच्छा से देखना, रेस्पेक्टिवली 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक ये है, इसको दिया हुआ है -Q, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका अमाउंट है +Q/2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कहां पर है? ओरिजिन पे है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मान लो। क्यों मान लो एक्स एक्सिस? क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ जानते हैं, ऐसे लिखा है A 0 0। इसका मतलब जानते हैं, आप मेडिकल में हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट A, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो एक्स एक्सिस पर ही वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है ना। इसका मतलब ये ओरिजिन पर है,
एक्स का वैल्यू 0 और ये एक्स का वैल्यू क्या है, ए पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर ये रखे गए हैं, ये ओरिजिन पर है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, एक्स इज इक्वल टू ए पे है। ओके, मतलब इनके बीच का सेपरेशन अगर पूछा जाए तो कितना होगा, ए होगा, कितना होगा, ए होगा। अब कहा है द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वानिशेस इज, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है a बाई √2, बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू √2a, सी ऑप्शन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू √2a बटा कितना दिया हुआ है, √2 - 1, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है x का वैल्यू √2a बटा में √2 + 1। चलो, मतलब नॉल पॉइंट आपको बताना है, कह रहा है कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ओके, आप समझ ही रहे हैं, ये ओरिजिन पर है, ये यहाँ पर है, नल पॉइंट बताना है, मतलब नल पॉइंट जहां आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। अगर इधर लाई करेगा तो निगेटिव के साथ, इधर लाई करेगा तो पॉजिटिव के साथ, है ना। बनाओ तो, बनाओगे नवनीत? यस सर बनाएंगे। बनाओ। आपका मेडिकल का जो एग्जाम होगा मुझे लग रहा है कि सितंबर में जाएगा, ठीक है, तो भी तभी 2-2.5 मंथ टाइम है, नहीं 2 मंथ, और 2 मंथ में खूब जितने चैप्टर हो गए हैं वो तो पढ़ो, और जो नहीं हुआ है ना, लगभग इतना पढ़ लियो हो कि अपने से भी वो पढ़ोगे तो, कोई टेस्ट सीरीज अगर आता है एक मंथ में, है ना। आज मैं ग्रुप में डाला हुआ था, देखे थे, बायोलॉजी का था और केमिस्ट्री का था, ठीक है, तो यस वैसे सर। भी आप प्रैक्टिस भी करते रहो, इतना पढ़ लियो हो, इतना कंसेप्ट आ रहा है तो आपका हीट हो ही जाएगा, शाम में चल ही रहा है सर बी ऑप्शन आ, बी ऑप्शन आ रहा है, बी Yes, नहीं होगा इसमें से, देखो अच्छा, जैसे जैसे बताया हूं वैसे वैसे सोचो, क्या बताया हूं, ये ओरिजिन पर है, ये x इज इक्वल टू ए पर है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर अमाउंट की बात करें, इसको अगर Q1 बोलूं, इसको अगर Q2 बोलूं, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो Q1 मैग्नीट्यूड की बात, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 से, है कि नहीं, साइन छोड़ दो, तो एक तो पता है आपको ना, Q1 आपका निगेटिव चार्ज है ना, Q2 आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका अमाउंट कम है और इसका अमाउंट ज्यादा है, तो नॉल पॉइंट किसके नजदीक लाई करेगा, बोलो, नॉल पॉइंट Q2 इसके नजदीक लाई करेगा ना। यस हाँ, सर। चलो थोड़ा और चेक करते हैं, इनके बीच एक पॉइंट देखते हैं, तो बताया था इनके बीच अगर कोई पॉइंट लेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब इधर नॉल पॉइंट नहीं मिलेगा इनके यस बीच। सर। तो आपको भी पता है, दोनों में से देख लो किसका अमाउंट ज्यादा है, इसका ज्यादा है तो कम साइड में रहता है ना, यहाँ पर कम है तो इसको ऐसे घेर दो, तो इधर तो पॉइंट लेंगे नहीं, ये इधर इसी लाइन पे इधर एक पॉइंट ले लेंगे, यहीं पे नॉल पॉइंट लाई करेगा। अब समझ में आ गया, नॉल पॉइंट लाई करेगा। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहां से कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, और ये तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस सबको नहीं पता है, ये तो ए डिस्टेंस होगा कि नहीं, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये ओरिजिन पर है, तो ये ए, इसको मान लिए हैं कि इससे डी डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, इससे कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट हो जाएगा, ए प्लस डी। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, देखना कैसे,
इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मान लेते हैं E1 है, और ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, इधर E2, I1 बराबर E2 हो जाना चाहिए। तो E1 लिख दे रहा हूँ, बोल, तो यहाँ लिखता हूँ E1 का वैल्यू। तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, इसके कारण यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह क्या है Q/2 ना, है ना, और ये क्या है आपका D है ना, डिस्टेंस, D स्क्वायर नहीं लिख देंगे, बोलो तो। अच्छा E2 इसके कारण यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, डायरेक्शन तो इधर है, अमाउंट बस लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये Q लिख देंगे ना, साइन हटा दो, डायरेक्शन तो पता चल गया, बटा में ये कितना डिस्टेंस पर है A + D, इनका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। I1 बराबर E2 कर दो, है ना, है ना। सर सी ऑप्शन हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 कर दो, तो यहाँ करोगे E1 का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये है 2, ये स्क्वायर है कि नहीं, और E2 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q और बटा में A + D इसका स्क्वायर, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2D का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अच्छा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1/A + D, इनका स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से देखो 1/√2D = इधर से क्या होगा 1/A + D नहीं हो जाएगा, देखो तो इधर ले जाएंगे तो A + D = कितना हो गया √2D हो गया कि नहीं, इसी को बस सॉल्व कर लो। तो यहाँ इसको मिटा दूं ना, यस सर। तो यहाँ पर देखो ये क्या है आपका A + D = √2D, A = क्या हो जाएगा बोलो √2D - D, अगर D कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1, और इधर तो A है, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो, D का जो वैल्यू आएगा आपको A क्या हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। लेकिन कोई ऑप्शन इसमें दिख रहा है, अभी रुक जाओ, ये तो D का है, मतलब इससे ये जो P पॉइंट हो वो D डिस्टेंस पर है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। देखो पूछा है द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिसेस, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये कितने डिस्टेंस पर होगा A + D ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A + D, तो A या प्लस D के जगह ये लिख देंगे A/√2 - 1 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया √2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर √2A और -A प्लस A, ये कैंसिल हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा बोलो तो √2A और बटा में क्या हो जाएगा √2 - 1 आपका हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू ये है, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, x का वैल्यू कितना है √2A और बटा में √2 - 1 है। तो देखो तो कौन ऑप्शन हो जाएगा बोलो, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड का सी किया। अब चलो, अब इतना पढ़ लिए हो तो एक क्वेश्चन बनाओ जो IIT एडवांस में से आया हुआ है, मौखिक बन जाएगा। इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है कि देख लेना, इधर लाई करेगा नहीं तो इधर, और जो जिसका अमाउंट कम है ना साइन छोड़ दो, जिसका अमाउंट कम है उसी के आसपास नॉल पॉइंट होगा, इधर होगा नहीं तो इधर होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा चेक कर लेना रहता है। फिजिक्स में स्टूडेंट इसीलिए कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल बनाओ और उसको याद भी कर लो, तभी जैसे ये है आप कॉन्सेप्ट सीख गए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको, अब आपको ना बैठना है, मुझे तो बैठना नहीं है, तो मैं तो आपको डायरेक्शन दे दिया है ना, और उस पर आप एक्ट करो, ठीक है।
क्योंकि आप में लगन हो, जो स्टूडेंट को लगन रहता है वही आप वही पढ़ पाते हैं, ठीक है, उस वही एग्जाम निकालते हैं, टीचर डायरेक्शन देने के लिए है ना। अब चलो एडवांस का क्वेश्चन है और इसको बनाना, देखना कितना इजी है। अब बेसिक सब सीख लिए हो तो क्या है कि जो लाइन है उसी लाइन पे कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। और पॉइंट किसके नजदीक होगा, जिसका अमाउंट कम है, और निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, अमाउंट जिसका कम है उसी के आसपास होगा, इधर होगा नहीं तो इधर होगा। अब चलो जैसे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, कह रहा है कि when 2 point charge Q and QB are placed at some separation on positive x-axis at point XA 0 and XB 0, ऐसे कह रहा है। खूब अच्छा से देखना, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन अभी ले रहा हूं, ओरिजिन ले रहा हूं और बोला है कि दो चार्ज है यहाँ पर, ये QA है और यहाँ पर एक QB है। खूब अच्छा से सुनना, एक्स एक्सिस पर दो चार्ज ले लिया, ये QA है और ये क्या है आपका QB आपको है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, XA, हाँ XA और 0 दिया हुआ है, तो 0 तो हटा दे रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ओरिजिन ये है तो इससे ये कितने डिस्टेंस पर है, एक से डिस्टेंस पर है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं नवनीत बोलो। और इस पॉइंट के बारे में बोला है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको XB 0, इससे क्या पता चल रहा है कि ओरिजिन से ये पॉइंट चार्ज जो QB है कितने डिस्टेंस पर है, XB डिस्टेंस पर है, तो यहां से लिख दूं X और B, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन से थोड़ा दूर है, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है XA 0, मतलब ओरिजिन से ये XA डिस्टेंस पर है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर है, XB डिस्टेंस पर है। ये तो आइडिया लग गया। अब आगे चलो, आगे बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ QA इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ QB। खूब अच्छा से देखना, साइन के बारे में कुछ नहीं बोला है कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, आपको ये और एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि इसका जो अमाउंट है इसके अमाउंट से ज्यादा है, ये 6 माइक्रोकूलम है तो ये 2 माइक्रोकूलम है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो। अच्छा, अगर निगेटिव चार्जेज होंगे तो निगेटिव मान लेते हैं, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं -2 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब अमाउंट दिया हुआ है, साइन अभी छोड़ दो, ठीक है। अब आगे बोला है XB इज ग्रेटर देन XA, ओके, XB इज ग्रेटर देन XA, कहने का मतलब अगर ये जो पॉइंट चार्ज QA है यहाँ से 2 मीटर पर है तो ये 2 से ज्यादा होगा, ये 4 मीटर पर होगा। कहने का मतलब एक एग्जांपल दिया, मतलब XB इज ग्रेटर देन XA कह रहा है, मतलब जो ये वाला चार्ज है यहाँ से ओरिजिन से दूर होगा, ये वाला नजदीक होगा, तो ये पहले होगा ये बाद में होगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ नल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेज इज 0, देन फर्स्ट ऑप्शन बताना है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, 10 मिनट का वार्निंग दे रखा है, 10 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको लिखता हूं और उसको चेक करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है इफ बोथ QA and QB are positive, null point lies at some points एक से दिया हुआ है और एक से यहाँ दिया हुआ है और ये X भी दिया हुआ है। चलो इस ऑप्शन को चेक करते हैं ये होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन समझ गए हैं
कि एक्स एक्सिस पर 2.4 दिए गए हैं और ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स भी डिस्टेंस पर है और इसका जो अमाउंट है चार्ज का वो ज्यादा है और इसका कम है और एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स से दिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है ये सही है कि गलत है। कह रहा है नल पॉइंट के बारे में हमको पता लगाना है कि नल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो सिंपल सी बात है एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा नल पॉइंट। तो इफ बोथ क्यू एंड क्यू बी आर पॉजिटिव नल पॉइंट्स लाइज एट सम पॉइंट्स। नल पॉइंट कहाँ पर हो सकता है आपको अंदाज लगाना है, एग्जैक्ट वैल्यू में ही बताना है आपको। तो चलो कहाँ पर लाई करेगा चेक करते हैं। कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने मान लिया कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अच्छा दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग देखे कि इधर भी नल पॉइंट नहीं लाई करेगा, इधर भी नहीं लाई करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यहाँ बीच में कोई अगर पॉइंट लेते हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण इधर, तो बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट लाई करेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब नल पॉइंट मिड कहीं पर लाई कर सकता है, इनके बीच में कहीं ना कहीं। इधर लाई नहीं करेगा, इधर लाई नहीं करेगा, वो बता भी चुका हूं केसेस में। क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण भी इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब अंदर में नल पॉइंट लाई करेगा। ओके, अब ये पी पॉइंट के बारे में पूछा है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो ये जो पी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स दिया हुआ है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा तो बताओ। ये एक्स भी है, इससे लेस होगा कि नहीं, एक्स से ज्यादा होगा कि नहीं। जो ये पी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट कहें तो क्या है इसके अंदर में है। अच्छा एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा है इसका अमाउंट कम है, मतलब इसके पास में ये पॉइंट होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक एक्स बी है, ये एक्स ए है। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो एक्स बी में से एक्स ए को घटाते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बी से कम होगा और एक्स ए से ज्यादा होगा। अब समझ में आ गया, मतलब ये पॉइंट्स क्या है आपको सही है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है सही है। ऐसे ही करके पढ़ोगे तब जा करके कंसेप्ट आपको फिजिक्स का पूरा आता है। अब रटा गया आपको कि ओके ऐसे भी देता है आपको वैल्यू निकालने के लिए, नहीं तो ये थ्योरी भी पढ़े हैं तो निकल जाएगा। बताओ एडवांस का क्वेश्चन है। अब चलो बी ऑप्शन में क्या बोल रखा है। बी ऑप्शन में बोला है तो ये ऑप्शन ए को मिटा दूं। ऑप्शन बी बोल रखा है कि इफ क्यू ए इज पॉजिटिव एंड क्यू बी इज निगेटिव नल पॉइंट लाइज एट सम पॉइंट एक्स लेस देन एक्स से। चलते हैं, कह रहा है कि एक्स ए क्या है, क्यू ए क्या है पॉजिटिव और क्यू बी निगेटिव है। क्यू ए क्या बोल दिया आपको, बोलो पॉजिटिव, और क्यू ए क्या बोल, क्यू बी क्या बोल दिया निगेटिव। निगेटिव। अच्छा बताओ इसमें से अमाउंट किसका ज्यादा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका अमाउंट ज्यादा है इसका अमाउंट कम है। साइन पे मत जाओ, मतलब इधर लाई करेगा नहीं तो इधर लाई करेगा नल पॉइंट, यही तो होगा, इसके नजदीक होगा। अब चलते हैं, अभी बताया था निगेटिव, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इधर अगर पॉइंट लेते हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो नल पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। नल पॉइंट अगर यहाँ कहें मतलब ये ओरिजिन है और ये एक्स बी है, तो ये जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, ये एक्स बी के आगे जाएगा कि नहीं, है ना। ये समझ में आ गया। मतलब ये नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो एक्स बी से तो ज्यादा होगा। अगर यहाँ से ये 2 मीटर पर है तो 2 मीटर पर है क्यू बी, एक्स बी का वैल्यू तो 2 मीटर से तो ज्यादा होगा। मतलब नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पी इज ग्रेटर देन एक्स बी, मतलब एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन एक्स बी होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक्स जो होगा लेस देन एक्स से होगा, मतलब इसके पास में नल पॉइंट होगा, जो गलत हो जाएगा कि नहीं, इसका तो अमाउंट ज्यादा है। आपको इसलिए दिया है ना कि कंफ्यूज हो जाए साइन देख करके, साइन पे कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका अमाउंट कम है उसी के आसपास रहता है। और उसके बाद सब बताया हूं, थोड़ा चेक कर लेना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोला है कि जो एक्स लाई करेगा लेस देन एक्स से है, मतलब कह रहा है कि जो नल पॉइंट होगा यहाँ पर लाई करना चाहिए, जो गलत हो जाएगा कि नहीं, ये सही होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब चलो सी ऑप्शन,
ऐसे ही करके पढ़ो, टीचर को क्यों याद रहता है, यही सब चीजें एक तो पढ़ाते हैं लोग, और ऐसे करके केसेस करके पढ़ो तो क्वेश्चन टाइप का ये बन जाएगा। अब अगला चलो, दूसरा कोई अंतर नहीं है। एक देखो कि 9 की 10 साल के हैं, आप न्यूज भी देखे होंगे, वो यूनिवर्सिटी का फिजिक्स और ये सब डिस्कस करते हैं, देखे हैं यूट्यूब पर। एक छोटा सा, यस सर। आप बताओ, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, 2 साल में 6 मंथ में बोलने लगे, 2 साल में सब चीज, 9 साल के एज में प्रोफेसर और ये सब। आप पूरा मैं देख रहा हूँ मैक्सवेल का इक्वेशन, है ना, जो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, है ना, कर्ल और डाइवर्जेंट, ये सब चीजें। अब बताओ तो ब्रेन कहाँ से आया। तो टीचर क्या है, आपको एक डायरेक्शन देने का है, दूसरा कुछ नहीं, आप में लगन है तो आप ही को वो करना है, ठीक है। कोई कहता है कि मैं इसको सिलेक्शन करा दिया तो गलत है, वो नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन कैसे करा देंगे आप। चलो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन बोल रखा है इफ क्यूए इज पॉजिटिव एंड क्यूबी इज निगेटिव। ओके, ये क्यूए क्या है, आपका पॉजिटिव दे रखा है, और क्यूबी क्या दे रखा है, निगेटिव दे रखा है। क्या दे रखा है, निगेटिव। ओके, तो आप ही बताओ क्यूए का अमाउंट ज्यादा है, मतलब इसी के आसपास होगा कि नहीं, ठीक है। अब बोला है नल पॉइंट लाइज एट सम पॉइंट एक्स ग्रेटर देन एक्स बी, तो ये तो अभी डिस्कस ही किए थे, सेम था कि नहीं, है ना। यस। तो जो नल पॉइंट इधर लाई करेगा वो क्या होगा, एक्स बी से ज्यादा होगा, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ए सही हो गया ऑप्शन, बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन भी सही हो गया। अब डी ऑप्शन देखना है, डी ऑप्शन में बोल रखा है, डी ऑप्शन में बोला है आपको कि इफ क्यूए इज निगेटिव, अब क्यूए को निगेटिव कर दिया, खूब अच्छा से देखना, क्यूए को निगेटिव कर दिया, क्यूबी को क्या कर दिया, क्यूबी इज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बना दिया। अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, साइन पे मत जाना, इसका अमाउंट कम है तो इसी के पास होगा नॉल पॉइंट, इधर लाई करेगा नहीं तो इधर लाई करेगा। और अभी देखो, आप ही बताओ, ये निगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पढ़ लें तो क्या इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इधर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब नॉल पॉइंट किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा कि नहीं। तो बोला है इफ क्यूए इज नेगेटिव एंड क्यूबी इज पॉजिटिव नॉल पॉइंट लाइज एट सम पॉइंट एक्स ग्रेटर देन एक्स बी, ये भी सही हो जाएगा कि नहीं। ये जो पी पॉइंट है एक्स बी से आगे लाई कर रहा है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका सही, मतलब ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन सही और डी ऑप्शन सही। यही तो है आपको, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है, बताओ, लेकिन एडवांस में आपको पूरा पूरा आपको लपेट लिया कि नहीं, सब चीज चाहिए। तो अब कल पढ़ेंगे, ठीक है नवनीत। यस।